कल मैं बायोलॉजी का कुछ प्रश्न दिया था, वो था कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है और कोशिका का पावर हाउस, है ना, पावर पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो पहला प्रश्न था क्या, कोशिका का डाकघर। तो कोशिका का डाकघर जो होता है, डाकघर क्या होता है, डाकघर से चिट्ठियाँ को लेते हैं और चिट्ठियाँ को जो है वितरण करते हैं, है कि नहीं, उसका अपने 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 एड्रेस पर। जस्ट लाइक उसी प्रकार से क्या है कि गोल्जी कॉय यानी गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी कॉय जिसको बोलते हैं, गोल्जी कॉय या तो कॉय, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका का डाकघर, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ को क्या करते हैं कि वितरित करते हैं, उसके जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँचाते हैं। जो भी पदार्थ, जो भी अणु होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा में, तो गोल्जी बॉडी जो होता है यानी गोल्जी कॉय जो होता है, वो क्या करता है, हर एक पार्ट तक यानी उसका जहाँ जहाँ पर यूजेज है, जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ तक वो पहुँचा देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी कॉय को कोशिका का डाकघर। और दूसरा प्रश्न था पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी भोजन टूटता है, तो वो भोजन जो है उसका उसका क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है, वो भोजन टूटता है ना। जो भी भोजन आता है वहाँ पर क्या होता है, वो भोजन टूटता है यानी ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा उत्पादन होता है। कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, और वो किस रूप में, एटीपी। एटीपी मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक रासायनिक यौगिक होता है ना। तो इस रूप में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल यानी सेल का यानी कोशिका का ऊर्जा गृह। जय हिंद।